गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। दोस्तों, किसी भी घर में कोई भी बीमारी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। वो फाइनेंशियल लॉस भी देती है, हेल्थ भी खराब होती है। जो उसका केयर करने वाले अटेंडेंट्स होते हैं, फैमिली के और मेंबर्स होते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। और अगर बीमारी कैंसर जैसी हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में वो फैमिली रहती है। तो आज बात करेंगे उन्हीं फूड प्रोडक्ट्स की जो शायद हम अब ये समझते हैं कि वो हमारी हाई क्वालिटी लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है। वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे से एंटर हुए और एंटर होते होते ऐसी फूड आइटम्स एंटर हो गई और हम सिर्फ यही दोष देते रह गए कि जेनेटिक चीज़ है, कैंसर हो गया, जीन्स से कैंसर हो गया, या फिर अब हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉल्यूशन बढ़ गया है, एनवायरमेंटल ऐसे चेंजेस हो चुके हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। ये सच है कि जेनेटिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, जीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, लेकिन एनवायरमेंटल चीज़ें जो हम शायद मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी एक कैंसर का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो उन्हीं में से ही कुछ ऐसी फूड आइटम्स की आज बात करेंगे, कुछ ऐसी खानों की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर हम ना लें तो शायद हम कैंसर के रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ अगर कुछ है जिसको हम एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट हम सोचते हैं कि प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पहली चीज़ है ओवर कुक्ड या हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट। जैसे हम नॉन वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज इसलिए भी खाते हैं कि हमें प्रोटीन पूरा करना है। आजकल जिम का कल्चर है, फिटनेस का कल्चर है, फिटनेस सेंटर में लोग जाते हैं। तो अगर हम ओवर कुक्ड, जिसको हम कहते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट, उसको हम बाहर से फ्रोजन मीट लाए, हमारे फ्रोजन फूड के पैकेट आते हैं, उनको तल के खाते हैं, तो उनमें बहुत नुकसानदायक चीज़ नाइट्रेट्स होते हैं और साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो हमें वो जो ओवर कुक्ड मीट या हम ये कहें प्रोसेस्ड मीट, वो चीज़ अवॉइड करनी है। वो हमारी पेट की कोलन को कैंसर करता है, इंटेस्टाइन का कैंसर करता है, हमारी जो अंदर की लाइनिंग होती है, जो परत होती है हमारी आंत की, उसको ख़राब कर देता है और ख़राब करके इन्फ्लेमेशन कोज करता है। इन्फ्लेमेशन करने के बाद वो अल्टीमेटली कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो आंत का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर बहुत कॉमन है। हमारे पेट के जो कैंसर होते हैं वो हमारे जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं वो एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है हमारी डाइट का कि वो कैंसर कोजिंग एजेंट है। अब हमें करना क्या है? हम अगर प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट में खा रहे हैं, हमें अपना न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना है, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें भी लेनी है, तो इन चीज़ों को हम अपनी लेग्यूम्स से, लेंटिल्स से, जो जैसे दालें होती हैं, बीन्स होते हैं, राजमा हैं, प्रोटीन की और बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं, तो उनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं और प्रोटीन भी पूरा होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेंगी ये सब चीज़ें जो हमारी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, और कैंसर के रिस्क को भी कम करेगा। इसी के साथ अगर हम इसी के कंटिन्यूशन में एक और बात करें तो एक इसी तरह से हमारे जंक फूड के पैकेट्स आते हैं, फ्रोजन फूड के पैकेट आते हैं, स्नैक्स होते हैं, इनमें बहुत सारे नुकसानदायक चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, हमें नहीं पता उसमें कौन से फैट हैं, प्रिजर्वेटिव्स तो उनके पास हैं ही, उन चीज़ों में डले ही हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी हो गए। अगर हम सोचें, एक्स्ट्रा सॉल्ट भी डला हुआ है, एक्स्ट्रा शुगर भी डली हुई है, फ्लेवरिंग एजेंट भी डले हुए हैं, तो इतने सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें फिर से इन्फ्लेमेशन कोज करती हैं, इंजरी कोज करती हैं और हमारी बॉडी को कैंसर के रिस्क से बढ़ा देती हैं। तो कैंसर का रिस्क समझना बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई भी चीज़ हमें बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देगी, टॉक्सिन्स देगी, हमारे को इन्फ्लेमेशन कोज करेगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कुछ ना कुछ इरिटेशन कोज करती रहेगी, तो समझो हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ क्रॉनिक इरिटेट होती रहेगी तो अल्टीमेटली उसमें इरिटेशंस का आगे रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ये एक बिल्कुल मैं मतलब देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम सेकंड खाने की चीज़ की बात करें इसके बाद, तो वो हमारी डाइट में है अल्कोहल। अल्कोहल हम ये सोचते हैं कि सिर्फ शराब जो है लीवर का कैंसर करती है, और कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि एक पैग हमारी शराब का बहुत प्रोटेक्टिव है हार्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एवरी सिंगल पैग ऑफ अल्कोहल हमें अंदर नुकसान दे रहा है। और अल्कोहल, शराब जो है सिर्फ लीवर कैंसर नहीं बल्कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण है।
बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं खाने की आइटम से भी जो समझ भी नहीं आए और जो समझे भी आए हैं, जो पढ़ाई कहती है कि किन किन तरीकों से कैंसर हो सकता है, किन किन चीज़ों को खाने से हो सकता है, क्या क्या कारण है। तो इसी में से अल्कोहल पीने वालों के साथ अक्सर क्या होता है कि वो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। और फॉलिक एसिड ऐसा हमारा एक न्यूट्रिशन का पार्ट है जो हमारे डीएनए के डैमेज को रोकता है, डीएनए की रिपेयर करता है। तो जब फॉलेट का एब्जॉर्प्शन अल्कोहल कम करेगा तो डीएनए डैमेज कैसे रिपेयर होगा, फॉलेट बॉडी में कम होगा, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जीन्स भी चेंज हो रही हैं। आप देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जीन्स ऊपर से चल रही हैं, हम भी अपने काम ऐसे कर रहे हैं जिसके कारण जीन्स गलत तरीके से चेंज हो रही हैं। तो हमें समझना है कि हमें ऐसी फूड की आइटम्स को अवॉइड करना है जो अल्टीमेटली हमारे डीएनए को डैमेज कर देती हैं। इसी तरह से मार्केट में एक बहुत कॉमन सी चीज़ चलती है जो हमारे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारी शुगर वाली ड्रिंक हैं। मैं पहले भी ये बात भी कर चुका हूँ कि शुगर ड्रिंक हो या शुगर फ्री ड्रिंक्स हो, मार्केट में जो भी हमारी ऐसी प्रोसेस्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, एक्स्ट्रा शुगर भी है। तो ये भी हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन कोज करती है, हमारी बॉडी को एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में पहुंचाती है और कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। अब कर क्या सकते हैं, अगर हमें ड्रिंक पीने की आदत है तो हमें बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी हैं, जैसे आजकल के मौसम में आप लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा, पेट की हेल्थ के लिए भी अच्छी है, म्यूकोजा की रिपेयर भी होगी, एंटी कैंसरस इफेक्ट भी होगा। तो एक तो हम एक तरफ कैंसर खाने वाले फूड से बचेंगे, दूसरी तरफ हम एंटी कैंसरस चीज़ें लेंगे। फ्रेश फ्रूट जूस भी पी सकते हो, उसमें हमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसी के साथ अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो एक चीज़ होती है कि ओवर कुक्ड या चार्ड फूड, मतलब अगर हम उसको किसी खाने को ग्रिल करते हैं, हम देखते हैं कि गैस पे हम ऐसे ऐसे अपनी रोटी सेक के खा रहे हैं और काली कर लेते हैं। पनीर का स्नैक कोई ग्रिल कर रहे हैं, ऊपर से वो सारा काला काला हो जाता है, सारा स्मोक उस पर जम जाता है। तो हमें ये समझना है कि जो इस तरह से ओवर कुक्ड या चार्ड फूड होता है उसमें दैट इज़ वेरी रिच इन हाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स। तो ये दोनों चीज़ें कार्सिनोजेनिक होती हैं, फिर से इन्फ्लेमेशन कोज करती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं और कार्सिनोजन का काम भी करती हैं, अंदर हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। तो अल्टीमेटली ओवर कुक्ड या चार्ड फूड जो हम ऐसे ग्रिलिंग में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट गैस पे ऐसे हम भुनते रहते हैं और वो तेज गैस पे भुन के या तेज आंच पे भुन के हम एकदम से काला कर लेते हैं, तो वो भी एक कार्सिनोजन का काम करता है, एक खाने की आइटम ऐसी जो कैंसर कोज कर सकती है। तो बचना कैसे है, बच ऐसे सकते हैं कि हम या तो बेक्ड चीज़ें खाएं या स्टीम्ड चीज़ें खाएं, या अगर हमें इस तरह से भुनना है, ग्रिल करना है, तो स्लो कुकिंग करें जिससे उस पर चारिंग ना हो, वो ब्लैक ना हो, वो काला ना पड़े। तो अगर हम इस तरह से खाएंगे, एक तो हमारे को तेल कम जाएगा बॉडी में, तो ऊपर से स्मोक पार्टिकल कम जाएंगे। एक और इसी तरह से खाने की आइटम है दैट इज डीप फ्राइड फूड, जैसे समोसा, पकोड़ा। अगर हम सिंगल बाइट भी समोसे और पकोड़े की खा रहे हैं, बल्कि हमें तो हमारे टीचर्स कहते थे कि तली हुई चीज़ें जो हैं दैट इज़ आ इन्फ्लेमेटरी फूड, मतलब तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें को दूसरा नाम वो देते थे, ये इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो अगर आप वो खा रहे हैं, एक तो हम घी तेल ज़्यादा खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। और बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग हमारी बॉडी के सारे, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे लंग का कैंसर हो, पैनक्रियाज का कैंसर हो, कोलन का कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो, तो बॉडी के लगभग सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं लगभग सारे ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए हैं और मोटापा सबका रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। तो डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। अगर हमें घी तेल खाना है तो कोशिश करिए कि थोड़ा कम फ्राई करके खाएं, और वो वाले फैट लेने हैं जो मैं अपने ऑयल्स के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में भी बात कर चुका हूं, जिनमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, या हम अपने घर में मस्टर्ड का तेल भी यूज़ कर सकते हैं जिसको सरसों का तेल कहते हैं, या पीनट ऑयल। तो दीज ऑयल आर वेरी रिच इन
एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल यूज़ करने हैं अगर यूज़ करने हैं, और उनमें एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री में मिल जाएंगे, तो एंटी कैंसरस काम भी करेंगे और हम कैंसर से बचे रहेंगे। इसी तरह से एक और फूड हम अगर बात करेंगे जो मैंने पहले भी बता दिया है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड पैकेट जंक फूड, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है कि हम अगर ये जो स्नैक्स आते हैं, फ्रोजन फूड के पैकेट आते हैं, या हम बाहर में मोमोज, चाउमीन, फिर से एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, अनहेल्दी फैट्स, सब इन्फ्लेमेशन बॉडी में, फाइनली कैंसर का रिस्क बढ़ाना। तो सेम कहानी उस फूड के साथ भी है। तो मेरे ख्याल से सब बातें समझ आई होंगी, लेकिन एक फैक्टर ऐसा जो हम अगर रेगुलर करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी रोकेगा, और अल्टीमेटली जब इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करेगा, तो कैंसर से भी प्रोटेक्टिव हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए, फिजिकली इनएक्टिव नहीं होना है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो समझिए आप कैंसर के रिस्क को भी अपनी बॉडी में कम कर रहे हैं। टेक केयर, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।